तो एक टॉपिक के ऊपर और चर्चा करते हैं, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस से अपन क्या पढ़ते हैं? देखो, कोई भी लेंस की वो पावर जो रे को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सके। यानी आपके हाथ में एक स्टिक दी जाए और स्टिक को आपको बोला जाए कि इसको बेंड करके दिखाओ, तो आप में जितनी पावर होगी आप उसको क्या कर सकते हो, उतना बेंड कर सकते हो। तो एक एंगल से अपन उसका मेजरमेंट करते हैं। तो देखो, आपके सामने क्या देख रहे हैं, सपोज करो कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव लेंस है, तो दोनों के लिए ही लागू है बेटा ये चीज़, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले अपन कॉन्वेक्स की बात करते हैं। तो कॉन्वेक्स के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि कॉन्वेक्स क्या करता है, कन्वर्ज करता है, और कॉनकेव क्या करता है, अभी डाइवर्ज करता है। तो रे, सपोज करो कोई भी ऑब्जेक्ट है दूर, अपना इधर क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज करो, ठीक है, इससे रे आ रही है, ओके, यहाँ से वो क्या होगी, कन्वर्ज होगी, और वो कन्वर्ज होकर यहाँ पे आपको क्या है, उसको एक तरह से एंगल बना रही है। अब देखो यहाँ पे अपन, ये छोटा सा एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है आपको सभी को, ठीक है। तो ये रे जानी तो इधर चाहिए थी, आपको दिख रही है, लेकिन ये आ कहाँ गई, यहाँ पे। तो ये कितने एंगल से मुड़ गई, कितने एंगल से वो क्या हो रही है, बेंड हो रही है, उसी को अपन क्या करते हैं, इसकी पावर ऑफ लेंस। तो जैसे ये एंगल डेल है, तो ये भी एंगल क्या होगा, अभी डेल होगा, जेड शेप बन रही है अपनी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपन इसको देखो डिफाइन किससे करेंगे, तो इसको डिफाइन अपन करते हैं टेन थीटा से। तो टेन डेल से अपन इसको डिफाइन करेंगे। तो पावर ऑफ लेंस क्या हो गया, क्या लिखेंगे, टेन डेल। तो टेन डेल, देखो इस ट्रायंगल को आप देख पा रहे हो, जैसे इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई, ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, और ये आपका क्या है, ए बी, ये हाइट एच आपको दिखाई दे रही है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस। ट्रायंगल के थीटा के सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा अपन क्या है, यहाँ से इजीली क्या लिख सकते हैं, इस डिस्टेंस को अपन क्या बोल सकते हैं भाई, एफ बोल सकते हैं, क्योंकि फोकस के ऊपर रे आएगी, एफ मान लिया। और ये आपको दिखाई दे रही भाई एच, अपन क्या मान रहे हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अपन एच से इसको शो कर रहे हैं। तो टेन थीटा क्या आ जाएगा, एच अपॉन एफ आएगा कि नहीं आएगा। अब सपोज करो कि अपन ने क्या लिया भाई, एच की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 1 मीटर। यानी अपन क्या मान रहे हैं, अपना ऑब्जेक्ट है वो कितना है, 1 मीटर बड़ा है। तो उस टाइम पे अपन क्या लिखेंगे, टेन डेल की वैल्यू 1 अपॉन एफ लिख सकते हैं, है ना, जिसको अपन क्या लिखेंगे, पी, पावर ऑफ लेंस। तो पी पावर ऑफ लेंस की वैल्यू फाइनली क्या आ गई, 1 अपॉन एफ। दैट इज ए इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। पावर ऑफ लेंस यहाँ से अपन क्या देख पा रहे हैं, उसकी यूनिट क्या आ जाएगी बेटा, यूनिट आएगी मीटर इनवर्स। क्या आएगी, मीटर इनवर्स। और ऐसा ही यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, कैपिटल डी से लिखते हैं, याद रखना है आपको, डायोप्टर, कैपिटल डी से अपन इसको क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। अब देखो किसकी पॉजिटिव होती है, किसकी नेगेटिव होती है पावर ऑफ लेंस, ये भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ सकता है, कंपटीशन के अंदर भी। तो आपको ये ध्यान में रखना है, देखो एफ की वैल्यू, एफ राइट साइड में, और उसका कॉनकेव का लेंगे तो वो लेफ्ट साइड में होता है। तो एफ विल बी पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस, सो पावर विल बी पॉजिटिव। तो पी की वैल्यू क्या आएगी आपकी, पॉजिटिव। आपको याद रखना है किसके लिए भी, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है। इसका रीजन क्या है, एफ विल बी पॉजिटिव और पी विल बी नेगेटिव कॉनकेव के लिए, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, एफ विल बी नेगेटिव, करेक्ट है। ये पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, तो उसी तरह से पावर भी आपकी क्या है, पॉजिटिव में आ जाएगी। पॉजिटिव जैसे 5 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, तो आपको प्लस और माइनस का साइन उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा। डी, कैपिटल डी में उसकी यूनिट दिखाई देगी आपको, तो उसको आपको समझकर कंप्लीट कर लेना है, करेक्ट है, ओके। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक है अपना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के अंदर अपन क्या मेंशन करेंगे, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का मतलब है, सबसे पहले तो अपन चर्चा करते हैं कि व्हाई वी यूज़ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को अपन यूज क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत पड़ी अपने को कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का यूज करने की। तो उसका जो फाइनली जो क्या है रीज़न है, वो क्या है, टू फाइंड ए शार्प और ब्राइट इमेज। यानी अपन को देखा है कि अपन कोई भी माइक्रोस्कोप है उसके अंदर यूज़ करते हैं,
कंपाउंड माइक्रोस्कोप वगैरह, तो उसके अंदर क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का यूज़ करते हुए अपन क्या है, किसी भी इमेज को कंप्लीट रूप से एकदम शार्प इमेज बनाने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। तो शार्प इमेज किस तरह से बनती है, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात कर रहे हैं अपन तो पावर ऑफ लेंस सबको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में देखो सबसे पहले अपन एक लाइन ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल थिन कॉन्वेक्स लेंस ले रखे हैं अपन ने। यहाँ पे अपना क्या है, सपोज करो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट से रे आ रही है, इसके आगे बिल्कुल मैंने एक और कॉन्वेक्स लेंस रख रखा है भाई, वो भी बिल्कुल थिन है ना। तो ये रे जा रही थी, फिर ये इसमें जाएगी और ये फिर आगे क्या है, इमेज बनाएगी अपने यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे दो लेंस अपन ने ले रखे हैं, करेक्ट है। तो दो लेंस ले रखे हैं, तो अपन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पहले वाला लेंस तो इसकी इमेज बना रहा था भाई यहाँ पे, ठीक है, वही अपना रूल ले रहे हैं। जैसे I1 के ऊपर बन रही है, ये I1 इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो फाइनली इमेज कहाँ पे बनेगी आपकी, I के ऊपर। फाइनली इमेज कहाँ पे बनेगी, I के ऊपर। तो सबसे पहले अपन किसकी बात कर रहे हैं, पहले लेंस A लेंस और ये कैपिटल B लेंस, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपनी आपको दिखाई दे रही है, ये अपन क्या लेंगे, O के ऊपर अपना क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी डिस्टेंस अपन क्या ले रहे हैं, U, ठीक है। तो U डिस्टेंस अपन यहाँ पे शो कर देते हैं, U डिस्टेंस अपन ने डायग्राम में शो कर दी। अब देखो यहाँ से अपन फाइनली इमेज देख रहे हैं, तो फाइनली इमेज V डिस्टेंस के ऊपर बन रही है और वो I1 वाली क्या है, V1 डिस्टेंस के ऊपर बन रही है, करेक्ट है। तो इन दोनों को अपन ने मेंशन कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लिख रहे हैं फर्स्ट लेंस के लिए इक्वेशन। तो फर्स्ट लेंस की इक्वेशन अपन ने लेंस फॉर्मूला पढ़ा था, वही यहाँ पे मेंशन करनी है। क्या लिखा था भाई, 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F। अब सपोज करो इसकी फोकल लेंथ कितनी है, F1, और इसकी मैं ले रहा हूँ F2, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे F1। तो ये किसके लिए आ गई भाई, फोर लेंस A, कैपिटल लेंस A के लिए अपनी फाइनल इक्वेशन आ गई, नो एनी डाउट। अब देखो इसके द्वारा जो रे अपन ने यहाँ पे शो कर रखी है, एरो लगा के एक बार थोड़ा शो कर देते हैं। इसकी जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही थी वो I1 के ऊपर बन रही थी। तो I1 के लिए अपन क्या है, डिस्टेंस 1/V1 लेंगे, 1/U करेक्ट है, 1/F1 करेक्ट है। फोकल लेंथ है किसकी भाई, फर्स्ट लेंस की। सेकंड लेंस की बात करते हैं, फॉर सेकंड लेंस कैपिटल B। अब ये आपको मैंने बता दिया किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और फाइनली इमेज कहाँ पे बन रही है, अपनी I के ऊपर बन रही है। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F। अब देखो फाइनली इमेज V के ऊपर बन रही है, लेकिन U की जगह आप क्या लिखोगे, अब V1 लिखोगे। क्या लिखेंगे भाई, V1। तो मैं आपको फॉर्मूला लिखकर उसके रीजन भी साथ में बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 1/V माइनस 1/U1 इक्वल्स टू 1/F2। ये अपन इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दो भाई, ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो अपने पास वैल्यू देखो, लेफ्ट लेफ्ट में ऐड करो, राइट राइट में ऐड करो। तो 1/V देखो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी प्लस माइनस वाली, तो आपके पास फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F। आपको दिखाई दे रहा है F1 प्लस 1/F2, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ वी कंपेयर, अपन क्या करेंगे भाई, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। तो 1/V माइनस 1/U इक्वल्स टू 1/F। इससे अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 4 जो अपन ने लिए हैं इसकी कंपैरिजन इक्वेशन थर्ड से करने जा रहे हैं। अपन क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड और फोर्थ की कंपेयर करो भाई। तो लेफ्ट आपको देखो इक्वल दिख रहा है, तो राइट साइड विल बी इक्वल, यानी 1/F
इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। करेक्ट है। यदि आपको मैं बोला जाए कि फॉर n लेंस के लिए कॉम्बिनेशन, अपने दो लेंस लिए हैं तो f1 प्लस f2 दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको ये एक चीज़ n लेंस के लिए लिखे हैं, फॉर n लेंस, n के लिए अपन लिखेंगे तो 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डैश 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 1/fn। आएगा कि नहीं आएगा? इसको अपन क्या बोल सकते हैं, देखो 1/f अभी पढ़कर गए थे, अपन जानते हैं पावर ऑफ लेंस। क्या लिखते हैं? पावर ऑफ लेंस। क्या लिखेंगे भाई? 1/p। यानी अपन ने क्या पढ़ा था भाई, f के इक्वल था, तो अपन क्या लिख सकते हैं, p इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 1/f। करेक्ट। तो 1/f यहाँ पे फाइनली अपन कॉम्बिनेशन फॉर n लेंस के लिए लिख रहे हैं, तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई, p इक्वल्स टू p1 प्लस p2 प्लस p3 डैश 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 pn। n लेंस के कॉम्बिनेशन के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, p1 प्लस p2 प्लस p3 डैश 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 pn। करेक्ट है। ये आपका क्या आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, उसकी टोटल पावर आ गई भाई। करेक्ट है। तो टोटल पावर आपको 2 लेंस हैं, 5 लेंस हैं, तो आपको सभी को ऐड करते हुए बतानी है। उसका रीज़न अपन ने यहाँ पे पढ़ लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं। एक आपको ध्यान में रखनी है मैग्नीफिकेशन, क्योंकि मैग्नीफिकेशन के अंदर अपन ने देखेंगे कि m की वैल्यू आपको फाइंड आउट होनी चाहिए। मैग्नीफिकेशन क्या था, कंपेरिजन ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसको कंपेयर करना है। तो टोटल मैग्नीफिकेशन विल बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ईच मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस, यानी सभी की, जैसे इसकी मैग्नीफिकेशन m1 है, इसकी m2 है, अगले की m3 है, तो आप सभी को क्या करोगे, कंबाइंड रूप से मल्टीप्लाई कर दोगे भी। टोटल मैग्नीफिकेशन विल बी मल्टीपल ऑफ दीज वैल्यू, तो टोटल मैग्नीफिकेशन आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इसके ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल भी में भी बोर्ड में मिल सकता है भी, ठीक है। तो टोटल पावर ऑफ लेंस के ऊपर आपको क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के ऊपर कॉनकेव दे देगा और कॉन्वेक्स दे देगा। कॉम्बिनेशन में कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का यूज कर सकता है। तो पावर के अंदर आपको ध्यान में रखना है, वहाँ पे फोकल लेंथ चेंज कर देगा, प्लस माइनस आपको डिसाइड कर लेनी है। कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है, कॉनकेव के लिए नेगेटिव होती है फोकल लेंथ, है ना। तो उसके हिसाब से पावर भी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगी। सपोज करो इसकी पावर 2 है, इसकी 3 है, तो टोटल 5 हो जाएगी। एक कॉनकेव में बीच में और रख देता हूँ, तो उसकी जो दे रखी है पावर वो आपको माइनस कर देनी है। करेक्ट है। तो उसके अंदर पावर क्या आ जाएगी, थर्ड वाले की जैसे कॉनकेव मैंने इसके आगे रख दिया, तो वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के अंदर टोटल पावर और मैग्नीफिकेशन, ठीक है। ओके, थैंक्स। रिफ्रैक्शन बाय ए प्रिज्म, तो अपन आज बड़ा प्रिज्म के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज प्रिज्म के बारे में डिस्कशन करना जा रहे हैं। तो प्रिज्म आपने देखो, आपने प्रैक्टिकल भी है और ये आपका क्या है, थ्योरेटिकल टॉपिक भी है। दोनों टॉपिक आपको दोनों जगह ये क्या है, कवर करेगा। प्रिज्म का आपका क्या है, प्रैक्टिकल भी है और आपका थ्योरेटिकल टॉपिक भी है। तो सबसे पहले अपन क्या है, विदाउट डायग्राम अपन आज तक कोई काम नहीं किया है, तो सबसे पहला काम करना है, एक बढ़िया सा डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले एक प्रिज्म ड्रॉ करो। प्रिज्म बना लिया आपने, यहाँ से रे आ रही है, आप देख पा रहे हो, जैसे ए बी सी, ए बी सी सरफेस आपको दिखाई दे रहा है। ए बी सी का मतलब है कि अपन ने यहाँ पे ए बी सी प्रिज्म लिया है। इस प्रिज्म के अकॉर्डिंग अपनी ये जो रे दिखाई दे रही है ये इस तरह से आ रही है। अब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ए बी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट हो रही, तो सबसे पहले इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कर दिया। ये जो एंगल बन रहा है, इसको एंगल को क्या बोलेंगे भाई, एंगल आई बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल बन रहा है, ये अब देखो रियर से डेंसर में जा रही है, तो टुवर्ड्स नॉर्मल मैंने बता रखा है, तो ये रे इस तरह से बेंड हो गई, करेक्ट है। तो ये एंगल क्या बन गया भाई, छोटा सा R1 आपको दिखाई दे रहा है। ये रे इस तरह से जा रही है। यहाँ पे अपन क्या देख पा रहे हैं कि वापस डेंसर से रियर में जा रही है। तो रियर में जाने से पहले सबसे पहले इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करो। ये सपोज करो इसके ऊपर क्या है, नॉर्मल है,
अब ये देखो यहाँ से अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इस तरह से ये बेंड हो जाएगी भाई। ये एंगल आपका इमर्जेंट एंगल होता है, ई से डिनोट करते हैं। अब देखो इस प्रिज्म ने इस रे को कितना बेंड कर दिया उसका मेजरमेंट भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले रे किधर जा रही थी भाई, इस साइड में जा रही थी, देख पा रहे हो। और इसको अपन इमर्जेंट रे को बैकवर्ड की तरफ ले जाएं तो आप देख पा रहे हो। तो ये जो एंगल दिख रहा है छोटा सा, इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेल से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, एंगल डेल से। तो ए बी सी आप देख पा रहे हो। अब देखो ये अपनी रे है, इसको पॉइंट डिसाइड कर देते हैं। ये पॉइंट P दे दिया मैंने, यहाँ पे पॉइंट Q दे दिया, ये पॉइंट R मान लो, ये पॉइंट S मान लो भाई। PQRS तो अपनी रे बना दी। ABC ये D पॉइंट मान लेते हैं, ये E पॉइंट मान लेते हैं आपकी सुविधा के लिए। और ये जो एंगल A होता है, ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको क्या बोलते हैं भाई, प्रिज्म एंगल। यानी सपोज करो इसका मान कितना है, कैपिटल A। ये प्रिज्म एंगल है। तो ये डायग्राम आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो इस डायग्राम के विदाउट अपना कोई काम नहीं चलने वाला है। तो एंगल I इंसिडेंट एंगल, R रिफ्लेक्ट हो गया, ये रे इसके साथ नॉर्मल के साथ बना रही है, फिर यहाँ से वापस डेंसर से रेयर में जा रही है तो इमर्जेंट एंगल बना रही है। ये वापस बैक किया, इसको भी पीछे बैक किया, तो ये एंगल डेविएशन। तो 10th क्लास में सिर्फ ये डायग्राम था आपका, और ये आपसे पूछे जाते थे कि एंगल I, E, R कहाँ पे बनेंगे, तो वो इतना ही खेल था। अब यहाँ पे अपन करेंगे इसकी ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ईजी है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इस डायग्राम के ऊपर फोकस करना है, और डायग्राम पे फोकस करते हुए अपन सारी चीज़ें अपन क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। अब देखो कैसे करते हैं। एक आप क्वार्टर पोल देख रहे हो, AQDR, क्या देख रहे हो भाई, एक क्वार्टर पोल AQDR, ये अपन देख पा रहे हैं। तो ये देखो, चूंकि मैंने नॉर्मल बताया था, तो एंगल Q के ऊपर जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा, और यहाँ पे R पे भी 90 एंगल बनेगा, करेक्ट है। तो एंगल A 90, ये एंगल D और ये एंगल 90, इन सभी का सम 360 के इक्वल होगा। तो अपन क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस 90 प्लस एंगल D प्लस ये एंगल 90, इन सभी का सम किसके इक्वल होगा भाई, 360 डिग्री के। ओके, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 90 उधर माइनस हो जाएंगे तो 180। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं। ओके जी, अब अपन क्या कर रहे हैं, इसके कंपैरिजन कर रहे हैं किसके भाई। देखो ये अपन ने क्या किया है, R1 और R2, ये जो आप देख पा रहे हो, ये अपन ने सपोज करो दो एंगल बना रखे हैं R1 और R2। तो एक ये ट्रेंगल से कंपैरिजन कर रहे हैं अपन। ट्रेंगल कौन सा ले रहा हूँ मैं, देखना, QDR देख रहे हो। QDR से अपन सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तीनों का सम किसके इक्वल होगा बेटा, 180 के इक्वल होगा। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल R1 प्लस एंगल D प्लस एंगल R2 इक्वल्स टू 180। तो अपन फर्स्ट और सेकंड की क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कंपैरिजन करेंगे तो R1 R2 एंगल D 180, तो अपन यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। तो एंगल D की जगह है 180 की जगह है, और आपका R1 R2 एंगल A। तो अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल R1 प्लस एंगल R2 विल बी इक्वल्स टू एंगल A। दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। एंगल A की वैल्यू R1 प्लस R2 के इक्वल है, राइट। ओके, अब अपन देखो बात करने जा रहे हैं, नीचे वाले ट्रेंगल की कर लिया अपन ने, ऊपर वाला जो ट्रेंगल दिख रहा है इसकी बात करने जा रहे हैं। तो ये जो एंगल दिख रहा है आपको, इसको मैं लिखने जा रहा हूँ I माइनस R1 लिख सकता हूँ। इतने से एंगल को, इतने से को क्या लिख सकता हूँ मैं, I माइनस R1। इसी तरह से अपन इधर वाले एंगल को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, E माइनस का R2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये पूरा सम यानी E पूरा एंगल बनता, तो इसमें से R2 माइनस कर दिया तो E माइनस R2। अब इन दोनों का सम डेल के इक्वल होगा, है ना। तो दोबारा अपन ट्रेंगल में कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ट्रेंगल कौन सा ले रहे हैं भाई, QRE। ट्रेंगल का नाम लिखो QRE। इस ट्रेंगल से अपन क्या देख पा रहे हैं,
सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, तो अपन इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा, तो अपन एंगल डेल इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, आई माइनस का R1 प्लस ई माइनस का R2 लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा क्या है, डेल को अपन इस तरह से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, डेल इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। देखो दोनों के आगे माइनस था तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया बेटा, R1 माइनस R2, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ओके, अपन ने ये चीज़ कर ली। अब ये करने के बाद में अपन क्या करने जा रहे हैं उसको थोड़ा सा वापस ध्यान दो कि एंगल ए प्लस डी इनको अपन कंपेयर करके अपन ने यहाँ तक पहुँचा दिया इक्वेशन को, तो इक्वेशन डेल के फॉर्म में आ गई। तो डेल के फॉर्म में लिखने से पहले अपन को क्या करना है कि इसको रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो रिफ्रैक्शन के अंदर आपको पता है कि अपन किसका यूज़ करते हैं, स्नेल्स लॉ का यूज़ करते हैं। तो अपन आई की फॉर्म में इक्वेशन को बनाना है, अपने को किसकी फॉर्म में बनाना है, आई की फॉर्म में बनाना है। तो अब यहाँ पे अपन क्या कंडीशन ले रहे हैं, एक कंडीशन ले रहे हैं, देखो R1 और R2 छोटे एंगल हैं, तो उन दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल, और एंगल आई और एंगल ई ये भी दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल आई विल बी इक्वल्स टू एंगल ई और एंगल R1 इक्वल्स टू एंगल R2, इन दोनों को अपन R मान लेते हैं। ठीक है, एक ही जगह मैं I मेंशन कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 अपन देखो पहले 4 से लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4 से लिखेंगे तो I प्लस आई यानी 2i, यानी डेल इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, 2i माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, अब R1 R2 को अपन ने किसके इक्वल लिखा है, R1 R2 को R के इक्वल लिखा है, तो अपन इसको भी अपन थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लें। तो डेल इक्वल्स टू 2i माइनस R1 R2, तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई, 2R, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अपन 2 क्या ले लें, कॉमन ले लें, और R को अपन इधर ले आएँ। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लेंगे, 2 इधर कॉमन ले लें, और अपन क्या ले आए, आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 2i इक्वल्स टू डेल माइनस का 2r, ऐसे लिख सकता हूँ क्या भाई, प्लस का 2r हो जाएगा, 2i ये इधर आएगा तो डेल प्लस 2r, करेक्ट है। यहाँ से एंगल आई की वैल्यू आपके पास आ गई भाई, डेल प्लस 2r अपॉन 2, दैट इज एंगल आई। अगेन इक्वेशन 3 से अपन क्या लिख रहे हैं, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू एंगल A था, तो R1 R2 को दोनों को इक्वल कर दिया अपन ने। तो इक्वेशन 3 से R1 R2 को इक्वल करो, तो इक्वल करेंगे तो R के इक्वल है, तो R प्लस R इट मीन्स 2R इक्वल्स टू एंगल A। तो एंगल A की वैल्यू अपन यहाँ पे R की वैल्यू क्या आ जाएगी, A/2 आएगी कि नहीं आएगी भाई। अब यहाँ पे भी अपन R की टर्म में लिख सकते हैं इसको, देखो 2R को अपन क्या लिख सकते हैं, A, यहाँ पे A भी अपन पुटअप कर सकते हैं, डेल प्लस A अपॉन 2, ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ से अब क्या करना है, दैट इज इक्वेशन नंबर 5 और दैट इज इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करना है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, किसका यूज करना है, स्नेल्स लॉ का यूज करना है। तो अपन क्या लिखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू म्यू। ठीक है, यहाँ से अपन क्या देख पा रहे हैं, साइन आई और आर ये दोनों, इन दोनों की वैल्यू क्या है यहाँ पे पुटअप करनी है। तो पुटअप करेंगे तो वापस अपन क्या लिखेंगे, साइन आई की वैल्यू आप देख पा रहे हो, डेल प्लस ए अपॉन 2, साइन क्या लिखेंगे, A/2 दैट इज म्यू। ठीक है, यहाँ से अपन क्या है, वापस छोटी सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, क्या कि साइन जब छोटा होता है, साइन थीटा बहुत छोटा होता है, तो साइन को अवॉइड करके अपन थीटा के इक्वल मेंशन करते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, कब थीटा इज वेरी स्मॉल। बहुत छोटा होता है, तो उस टाइम पे अपन साइन को यहाँ पे अवॉइड करेंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा,
ये ओनली थीटा थीटा मेंशन कर रहा हूँ भाई मैं। तो यहाँ पे आ जाओ, थीटा थीटा यानी डेल प्लस ए, क्या लिखेंगे, डेल प्लस ए अपॉन टू इक्वल्स टू म्यू। तो 2 से 2 कैंसिल करें, तो डेल प्लस ए अपॉन ए इक्वल्स टू म्यू। तो डेल की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, तो डेल की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, डेल प्लस ए इक्वल्स टू ए म्यू। ठीक है, तो डेल इक्वल्स टू ए म्यू, ए माइनस का ए, तो ए कॉमन ले लें, तो म्यू माइनस का 1, ये आपके पास फाइनली इक्वेशन आएगी। वैसे तो आप ज़्यादातर इसी इक्वेशन का यूज करेंगे, है ना। ये कब लागू है, जब एंगल बहुत ज़्यादा छोटे हैं तब आपके सामने ये इक्वेशन लागू होगी, डेल इक्वल्स टू ए ब्रैकेट म्यू माइनस 1, है ना। तो ये आपका क्या आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन कौन सा, ये वाला एंगल, यानी कितने एंगल से उसने प्रिज्म ने रे को बेंड कर दिया। ये आपका छोटा सा क्या है, प्रिज्म का टॉपिक था। अब देखो इसके बीच में एक ग्राफ और प्लॉट कर लेते हैं। तो ग्राफ किस तरह से अपन प्लॉट करना है, तो ये पॉइंट है, ये आपका क्या है भाई, ये आपका प्रैक्टिकल भी है और ये आपका क्या है, थ्योरेटिकल भी है। तो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों के अंदर आपको क्या है ध्यान में रखना है। तो एंगल ऑफ डेविएशन और इंसिडेंट एंगल के बीच में अपन कंपेयर कर रहे हैं। तो इधर तो मैं ले रहा हूँ एंगल ऑफ डेविएशन यानी डेल की वैल्यू ले रहे हैं, इधर ले रहा हूँ मैं आई। ठीक है, तो इनके बीच में आप जो ग्राफ खींचोगे तो आई और डेल के बीच में जो ग्राफ खींचेंगे तो इस टाइप से यू शेप में से वो थोड़ा सा क्या है आपको ऑब्जर्व होगा। जैसा कि आप प्रैक्टिकल में बनाओगे तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा क्या है पता चल जाएगा। तो डेल और आई के बीच में ये एक छोटा सा ग्राफ है। ओके, थैंक्स।